हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू स्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक कृतिका का चैप्टर फर्स्ट माता का आंचल का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने आधा चैप्टर देख लिया है, तो अब यहाँ से देखते हैं। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी बारात जाती थी तो वो लोग कहते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी, मतलब डोली में जो दुल्हन है वो तो हमारी है। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े वर ने, मतलब एक बूढ़ा सा दूल्हा था, उसने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेले मतलब मिट्टी के जो छोटे से कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उन्हें ढेले कहा जाता है। तो उससे दूर दूर तक उन्हें पत्थर मारे थे। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। खसूट खबीस का मतलब होता है खड़ूस। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। तो वो कह रहे हैं कि मतलब इतना घटिया दूल्हा था, पता नहीं किसको उसकी आवश्यकता पड़ गई कि किसी ने उसको अपना दूल्हा बना लिया। वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, उसको घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी उन्होंने आज तक नहीं देखा था। यानी वो जो दूल्हा था उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। जब आम की फसल खेतों पर लगी होती थी तो बहुत आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। तो जैसे ही पता चलता कि आंधी निकल गई है वहाँ से, तो वे लोग क्या करते थे, बाग की तरफ चले जाते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। यानी वो जो आम जो नीचे गिर गए हैं और घुले हुए हैं, उन आमों को वो लोग खाते थे। गोपी एक तरह के आम की वैरायटी होती है, जैसे कि केसरी आम होता है, बादामी आम होता है, वैसे ही एक गोपी आम होता है। तो उस आम को वो लोग चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। तो एक दिन की बात है, आंधी आई और सब कुछ तहस नहस हो गया। आकाश काले बादलों से ढक गया, मतलब पूरे आकाश में बादल आ गए। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी यानी बिजली कड़कने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी यानी ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। यानी कि सपोज़ कीजिए ये एक पेड़ है और ये ज़मीन है, तो पेड़ कभी इस तरफ हिलते तो कभी इस तरफ हिलते और इतना हिलते कि वो ज़मीन को टच कर रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधड़ बिलाई। मतलब लाई मतलब एक मिठाई होती है जो मुरमुरा और गुड़ से मिलकर के बनती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। एक पैसे की लाई, उस समय ना एक पैसे बहुत होते थे, तो एक पैसे की लाई जो है वो बाज़ार में है, तो वो उसे लेने के लिए उधर चली जाए और यहाँ बारिश ना हो। लेकिन बरखा रुकी नहीं, मतलब बारिश रुकी नहीं। बरखा जो है बारिश का पर्यायवाची होता है। और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार मतलब और भी तेज़ बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। तो देखिए, अंठई ना बेसिकली एक टाइप का इंसेक्ट होता है जो कि कुत्ते के शरीर में चिपक जाता है। तो जिस तरह से वो चिपकते हैं, ठीक उसी तरह से लेखक जो है वो पेड़ों के जाके चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब जो बारिश है वो धीरे धीरे बंद हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, क्योंकि वो बाग में थे। बहुत बाग में जो है बिच्छू नजर आ गए। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। तो बाग में बिच्छू नजर आए तो फिर क्या हुआ, हम लोग डरकर भाग चले। तो अब तो वो ठहरे छोटे से बच्चे, तो उन्हें जैसे ही बिच्छू देखा उन्होंने कि डर के मारे भाग चढ़े। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। तो सब बच्चों में से एक बच्चा था जिसका नाम था बैजू। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बदमाश था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। संयोग की बात यानी कोइंसिडेंस। तो बीच में उन्हें मूसन तिवारी मिले। मूसन तिवारी जो है वो उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी कि मतलब आप कह सकते हो वो बूढ़े थे तो उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता था। बहुत बुजुर्ग हो गए तो शायद उनको सुनाई भी कम देता होगा, इस वजह से तो फिर उनको सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मतलब बूढ़ा जो है वो बेईमान है और करेले की सब्जी मांग रहा है, क्योंकि देखो बच्चों को तो करेले की सब्जियां पसंद होती नहीं है। तो वो लोग इस तरह से बोल के उसे चिढ़ा रहे थे। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। यानी सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बुढ़वा मेहमान मांगे करेले का चोखा। उन सब बच्चों को लग रहा था कि मूसन तिवारी जी को तो कुछ समझ में आना नहीं है, लेकिन मूसन तिवारी जी को तो समझ में आ गया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी बहुत दूर दूर तक उन्हें दौड़ाया।
हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। तो वे लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे मूसन तिवारी जी, तो उन सब लोगों ने क्या किया, जल्दी 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 जाके अपने अपने घरों में छिप गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। तो अब जो मूसन तिवारी जी थे वो उन लोगों बच्चों को पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, सीधे स्कूल में जाके कंप्लेन कर दी। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी मूसन तिवारी जी ने क्या किया, 4 लड़कों को भेज दिया और बोला कि भोलानाथ और बैजू को पकड़ के ले आओ। गिरफ्तारी वारंट का मतलब होता है पकड़ के ले आओ। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। तो जैसे ही ये लोग घर पहुंचे कि उन चारों लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। तो अब देखिए यहाँ पर 9-2-11 मुहावरे का यूज़ किया गया है। 9-2-11 होने का मतलब होता है भाग जाना। मतलब जो उनका दोस्त था बैजू वो तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ को उन्होंने पकड़ लिया। फिर तो गुरुजी ने हमारे खूब खबर ली, मतलब उनको बहुत डांटा। बाबूजी ने यह हाल सुना तो अब ये जो लेखक के पिताजी है, भोलानाथ के पिताजी, उन्होंने उनके बारे में, उन्हें इस बात के बारे में पता चला एक्चुअली। वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, तो उन्हें जैसे ही पता चला वो दौड़ते दौड़ते स्कूल आ गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। मतलब थोड़ा बहुत प्यार करने से वो लोग चुप नहीं होने वाले थे एक्चुअली भोलानाथ आपके। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, मतलब आंसुओं से पूरा भिगो दिया। वह गुरुजी का चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी मतलब विनती करना। तो उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की कि भाई बच्चा है, गलती हो गई, अब नहीं करेगा, और घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। मतलब जो हमारी माता है उन्होंने पुआ पकाया है, हम पुआ खाते हैं लेकिन जुआ नहीं खेलते। पुआ जो होता है ना, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो मीठी पकौड़ी उस टाइप का होता है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। यानी जैसे उन ये सब हुआ वे सारी बातें भूल गए और बच्चों की तरफ उनका ध्यान चला गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। हट मतलब जिद करना। तो यानी जो वो उनके पिताजी से की गोद से उतर जाते हैं और जाकर अपने मित्र मंडली में वही सब गाने लग जाते हैं जो वे गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई मतलब मक्का, जिसको कि कॉर्न कहते हैं। तो फिर वो लोग गाते गाते मक्के के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। तो वो वहाँ पर क्या, बहुत सारी चिड़िया मकई को खा रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगी, पर एक भी हाथ न आई। मतलब बच्चे ऐसे शैतान थे, उसको पकड़ने लगे, लेकिन वो तो चिड़िया थी, वो कहाँ से पकड़ में आती। मतलब एक तरह से वो चिड़िया को परेशान कर रहे थे। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, मतलब वो सब लोग खेत से अलग होकर गा रहे थे। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो ये लोग फिर से गाना गाते हुए क्या गाने लगे कि राम जी की चिड़ई मतलब राम जी की चिड़िया और राम जी का ही खेत है। तो चिड़िया तुम ये खेत में से ये मकई खा लो पेट भर के। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब जैसे वो लोग जैसे गा रहे थे ना राम जी की चिड़ई, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो उनके लेखक के बाबूजी थे और गांव के जो कोई लोग थे वो तमाशा देख रहे थे खड़े खड़े और बोल रहे थे चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी चिड़िया तो डर डर के उसकी जान जा रही है, लेकिन लड़कों को, बच्चों को तो ये खिलौना लग रहा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यानी लड़के हो या चाहे बंदर हो, वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। देखिए टीला इस तरह से मिट्टी का होता है टीला, तो वहाँ पे उनका चूहों का बिल बना हुआ था, वहाँ से वो लोग पानी नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। यानी वो नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, लेकिन वो सब लोग मतलब ऐसे उलीचते उलीचते थक गए।
तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो यही जो है यहाँ पे अब स्टोरी में आने वाला है एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आने वाला है? तो देखिए, अब वो चूहे का बिल तोड़ रहे थे, तो गणेश जी का वाहन, मतलब मूषक जी वाहन होते हैं गणेश जी के, तो उनकी रक्षा करने के लिए उनके पिताजी शिव जी का सांप आ गए। तो जैसे ही सांप आए तो सब बच्चे डर गए, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, मतलब डरने लग गए, रोने लग गए। सांप को तो देख के हम भी डर जाएंगे ना, इसी तरह से। कोई औंधा गिरा, कोई अनटैचड, किसी का सिर फूटा, मतलब कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, मतलब भागते जा रहे हैं, किसी का सिर फूट रहा है, किसी के दांत टूट रहे हैं। सभी गिरते पड़ते भागे, मतलब इधर गिरते कभी उधर गिरते और फिर भाग पड़े। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। देह का मतलब होता है शरीर, तो इनका जो पूरा शरीर है खून से भर गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब जैसे उनको तो बस भागना था सांप से बचने के लिए, तो उनको ये ध्यान का रहेगा कि भाई हमारे चप्पल पहने हुए हैं या नहीं, तो बस भागने में लगे हुए थे। तो भागते भागते पैरों के तलवे यानी पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे उनके कांटे चुभ गए। कांटे चुभने की वजह से उनके पाँव छलनी हो गए, यानी कि उनके पाँवों में कांटों की वजह से घाव पड़ गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, मतलब बिना रुके दौड़ते दौड़ते आए और अपने घर के अंदर चले गए। हम सब बाबूजी की हम उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। यानी उस टाइम में ना उनके जो पिताजी थे वो ओसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। मतलब उनके पिताजी ने उनको बहुत आवाज़ दी कि भाई क्या हुआ भोलानाथ, रोते रोते कैसे आ रहे हो, बहुत सी आवाज़ें दी, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर करके अपनी मैया के पास में चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली, यानी कि उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, उनके आंचल में जाके बैठ गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। यानी उनकी माता ने उनको देखा कि वो डर से कांप रहे हैं और ऐसे, तो उनकी माता जो है वो रोने लग गई कि भाई मेरे बेटे को क्या हो गया, वो ऐसे कांप क्यों रहा है डर की वजह से। और उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और उसी के पास आ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, मतलब वो डरते डरते उसके डरने का कारण पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती, मतलब उन्हें जोर से हग करती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। तो जहाँ पे भी उनकी जिस भी पार्ट पे लगी थी शरीर में, वहाँ उसको अपने आंचल से यानी अपने जो भी साड़ी से पूंछ के और फिर उसको चूम लेती, यानी किस कर देती। बड़े संकट में पड़ गई, बहुत टेंशन लेने लगी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, यानी जल्दी से उन्होंने हल्दी पीसी और उनके घावों पर उसे लगाया। घर में कोहराम मच गया, यानी शोर शराबा हो गया पूरा घर में। हम केवल धीमे सुर से सा स सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। मतलब वो इतना डर गए थे कि वो ढंग से सांप भी नहीं बोल पा रहे थे। सांप बोलने में भी उनको मतलब डर लग रहा था, तो वो सिर्फ सा 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 कर रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, यानी उनको बहुत मतलब ऐसे धूज रहे थे वो और उनके रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी, मतलब इतना डर लग रहा था कि उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। मतलब उनके होठ जैसे ऐसे काँप रहे थे, धूज रहे थे, तो उनको देखती और उसकी मैया उन्हें निहारती, उसकी माता, और फिर उसे गले से लगा लेती। उसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया न छोड़ी। यानी उसी टाइम उनके पिताजी तो थे, वो उनके पास आ गए और उनकी माता की गोदी से लेने लगे, लेकिन भोलेनाथ ने अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको जो शांति, जो सुख और जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो कहीं और नहीं मिल पाता। उनके आंचल में वो सुख था, वो सेटिस्फेक्शन था कि वो कहीं और मिलना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये स्टोरी से हमें क्या शो कर रहा है कि कोई बच्चा कोई भी कितना भी लोगों के साथ घूम फिर ले या मोह रख ले, लेकिन जब उस पे ऊपर संकट आता है तो कोई भी बच्चा सबसे पहले सुख, सबसे पहले शांति अपने माता के आंचल में ही महसूस करता है।
तो इस चैप्टर में लेखक को अपने पिताजी से कितना मोह, कितना प्रेम था, लेकिन फिर भी जब उनके पास में संकट आया, जब उन्हें सांप दिखा, तो वो डर के अपनी माता के पास में ही चले गए. So this is your chapter. We'll meet with another video, with another chapter. Till then, take care. Thank you.